गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारी विविध प्रश्नमाला है 8वीं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इसने एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो हम पहले इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। इसने कहा है कि एक स्तंभ है और ये इसकी छाया की लंबाई है। हमें कहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी छाया की लंबाई भी कितनी होगी, h। तो इसका नाम देंगे a, b और c। तो हमें इसके लिए इसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए लंब और आधार दिए हुए हैं। tan का सूत्र लग जाएगा त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब क्या है हमारे पास, ए बी, और आधार क्या है हमारे पास, बी सी। थीटा का मान थीटा ही है यहाँ पर। ए बी का मान क्या है, एच, और बी सी का मान भी कितना है हमारे पास, एच। अब यहां से एच कट जाएगा। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। अभी हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहां से tan हटाना पड़ेगा। तो tan को हटाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक जो है वो कौन से कोण पर होता है tan के लिए। तो ये एक होता है हमारे पास 45 डिग्री के लिए। तो क्या देगा, tan 45। तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। ये इसका आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सही है इसका। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसने वो क्या दिया है हमें, मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास कहाँ है कि एक मीनार है, इसके आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। ये बिंदु है, इस बिंदु से जब शिखर की ओर देखते हैं तो हमारे पास जो इसका उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो नाम देंगे ए, बी और सी। तो हमारे पास कोण के सामने वाली भुजा लंब जो हमें ज्ञात करनी है, और आधार हमें दिया हुआ है। तो लंब और आधार में सूत्र किसका होता है, tan का। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है इसके लिए, लंब है हमारे पास ए बी, बटा में आधार क्या है, बी सी। तो थीटा का मान कितना दिया है इसने, 60 डिग्री। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, बटा में बी सी का मान है हमारे पास 100। तो यहां से tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, बराबर में ए बी बटा में हमारे पास है 100 भाग में इधर जाके गुना में हो जाएगा, क्या देगा, 100√3 मीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया, 100√3 मीटर। तो हमारे पास जो ऊंचाई है मीनार की वो कितनी है, 100√3 मीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने तीसरा क्वेश्चन, इसने कहा है एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कहा है, इसने एक दीवार है और इसके साथ लगी हुई है एक सीढ़ी। ये हमने सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी की लंबाई कितनी दी है इसने, 15 मीटर। अब इसने कहा है कि जो दीवार के साथ इसका कोण बनता है, ये दीवार थी, इसके साथ कोण बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें कहा है इसने कि इसके लिए दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसका नाम देंगे ए, बी और सी। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, ए सी हमें दिया हुआ है। कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हमें कर्ण दिया हुआ है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण में सूत्र किसका होता है, आधार और कर्ण में हमारे पास सूत्र होता है कोस का। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास ए बी, बटा में कर्ण क्या है इसका, कर्ण है ए सी। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो कोस 60
बराबर आ जाएगा, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है और ए सी का मान कितना है हमारे पास 15। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है हमारे पास 1/2 बराबर आ जाएगा ए बी बटा में 15। 15 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, क्या बन जाएगा 15/2 मीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया 15/2 मीटर। इसका मतलब दीवार की ऊंचाई कितनी है 15/2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी हमारा इसके लिए सही है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने चौथा क्वेश्चन वो दिया है, एक 10 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से जमीन पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर के आधार से बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसने कहा है कि ये टावर है हमारे पास, यहां से खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसके लिए एक क्षैतिज तल यही बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि धरातल पर जमीन पर एक बिंदु है, इसके लिए जो अवनमन कोण बन रहा है वो है हमारे पास 30 डिग्री और टावर की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 10 मीटर। हमें कहा है कि इस बिंदु की इसके आधार से दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए इसका नाम देंगे ए बी और हमारे पास सी। ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। अब इस त्रिभुज में हमें कोण के सामने वाली भुजा लंब दी हुई है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार और लंब में संबंध किसका होता है tan का। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यहां से हमारे पास लंब का नाम क्या है ए बी और आधार का नाम क्या है बी सी। थीटा का मान कितना दिया है इसने, थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री बराबर में ए बी का मान कितना है हमारे पास 10 मीटर बटा में हमारे पास बी सी का मान ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10/में बी सी। तिरछा गुणा करेंगे तो BC को 1 से गुणा किया BC, 10 को √3 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10√3। तो BC का मान कितना है 10√3 मीटर। और इसका मतलब क्या है कि इस टावर के आधार से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है 10√3 मीटर। तो इसके लिए हमारा पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है ए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।